चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सी लैंग्वेज में एरेज पढ़े। हमने देखा कि एरेज कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एरेज में डेटा इनपुट कैसे लिया जाता है, कैसे वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस एरे पर की जा सकती है। हमने तरह तरह के लॉजिक्स एरे पर इंप्लीमेंट करके देखे और हमने एरेज को आउटपुट लेना भी देखा। तो एरेज हमने पूरे के पूरे लास्ट वीडियो में कवर कर लिए। आज हम लोग उसी को और फर्दर एक स्टेप बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्चिंग। एरेज में सर्चिंग के प्रोग्राम्स। बेसिकली सर्चिंग से मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक एरे के अंदर यूजर से हम कुछ नंबर्स इनपुट ले लें तो फिर अगर यूजर उसमें कोई नंबर ढूंढना चाहे कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, कोई नंबर इनपुट डाल के पूछे आपसे कि वो नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो ये सर्च कहलाती है। बेसिकली एक एरे के अंदर किसी नंबर को ढूंढना कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, दिस इज कॉल्ड सर्च। राइट? तो सर्च के प्रोग्राम्स करने के लिए गाइस, सर्च प्रोग्राम्स करने के लिए दो टेक्निक्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे सर्च प्रोग्राम्स करने के लिए। एक टेक्निक है लीनियर सर्च, और ये दोनों ही ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछी जाती है। और दूसरी टेक्निक है बाइनरी सर्च। ये दो तरीके हैं और गाइस ये वो टेक्निक्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, आप डेटा स्ट्रक्चर किसी भी टेक्निक से पढ़ें, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनमें हम लोग जिनका इस्तेमाल करके हम एक एरे में डेटा को सर्च कर सकते हैं कि वो एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लीनियर सर्च पर। लीनियर सर्च, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। लीनियर वर्ड का मतलब क्या है? लीनियर वर्ड का मतलब क्या है? लीनियर वर्ड का मतलब है कि बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, एंड तक जाना है, गो टिल एंड, एंड वन बाय वन मैच करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। वन बाय वन मैच करना है। क्यों मैच करना है? ताकि हम सर्च कर सकें अपने डेटा को, टू सर्च एन एलिमेंट या डेटा इन एन एरे। एक डेटा को एक एलिमेंट में, एक एलिमेंट को एक एरे में सर्च करने का ये एक तरीका है जो कहता है एरे को बिगिनिंग से ढूंढना शुरू करो, एरे को आखिरी तक जाकर ढूंढो और एक एक बार, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए मैच करते हुए चलो। ये सुनने में तो आसान लग रहा है, चलिए इसको इंप्लीमेंट करके भी देखते हैं। क्या है लीनियर सर्च? कैसे कह रहा है कि एरे को बिगिनिंग से करो और एंड तक जाओ? तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक एरे है जिसमें कुछ नंबर्स हैं, मान लीजिए सपोज ये मेरे पास एक एरे है जिसमें 5 2 9 6 3, और यूजर जो वैल्यू सर्च करना चाहता है वो वैल्यू है 6। ये वो वैल्यू है जो सर्च करना चाहता है कि वो एरे में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो सर्च करना चाहता है। तो भाई क्या कह रही है लीनियर सर्च? बिगिनिंग से स्टार्ट करो, यानी इस 6 को यहां से पहले मैच करो। क्या ये 6 और 5 मैच हो रहे हैं? नहीं मैच हो रहे। वन बाय वन मैच करते हुए चलना है, एंड तक जाना है, एक एक स्टेप चलना है। वन बाय वन मतलब एक एक स्टेप। तो इस 6 को इससे मैच करो, क्या मैच हो रहा है? नहीं, तो आगे बढ़ो। इस 6 को 2 से मैच करो, क्या मैच हो रहा है? नहीं, तो आगे बढ़ो। इस 6 को इस 9 से मैच करो, क्या मैच हो रहा है? नहीं, तो आगे बढ़ो। इस 6 को इस 6 से मैच करो, क्या मैच हो रहा है? तो मैसेज दिखा दो, हाँ जी मिल गया, आप जो सर्च कर रहे थे वो हमें 4th पोजीशन पे या जो भी पोजीशन दिखानी हो वहां पर फाउंड हो गया। तो स्टार्टिंग से एंड तक ढूंढना है। अगर यहां भी नहीं मिलता तो हम लास्ट से मैच करते, एक एक स्टेप ढूंढते हुए चलना है। दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च।
आई होप कि आप लोगों के दिमाग में लॉजिक भी आ रहा होगा कि 0 पोजीशन से लूप चलाओ, 4 पोजीशन तक लूप चलाओ और एक एक करके मैच कराओ इफ लगाकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। एरे जहां से शुरू है वहां से लास्ट तक का लूप चलेगा, एक एक करके इफ लगाकर लूप लगाकर मैच कराएंगे। आइए तो इस लीनियर सर्च को आज इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो अगर मैं लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाना चाहूं जहां हम कहते हैं कि प्रोग्राम में यूजर से हमें इनपुट लेने हैं कुछ नंबर्स और सर्च करना है एक एलिमेंट, राइट? सो मैंने अगर इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा तो मैंने कहा एक प्रोग्राम बनाइए टू इनपुट सपोज 5 नंबर्स या 10 नंबर्स, जो आपको ठीक लगे उतने साइज का एरे ले लीजिएगा, एंड सर्च एन एलिमेंट इन इट, और उसमें एक एलिमेंट सर्च करके दिखाइए। टेक्निक का नाम भी मैं दे दे रहा हूं, मैंने कहा लीनियर सर्च से ये प्रोग्राम बनाकर दिखाइए। लीनियर सर्च से ये प्रोग्राम बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पैटर्न है सी के प्रोग्राम्स में हम हैश इंक्लूड stdio.h से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टेम्पलेट हम शुरू से करते आ रहे हैं अपनी सी प्रोग्राम की सीरीज में, void main लिखा। अब एरेस के प्रोग्राम में मैंने आपको बोला था सबसे पहले हमारा काम होता है एरे क्रिएट करना। तो ये लीजिए, मैंने एक ए नाम का एरे क्रिएट कर लिया, सपोज 5 साइज का कर लिया। एक लूप चलाने के लिए आई वेरिएबल ले लिया, क्योंकि एक एलिमेंट सर्च भी करना है तो उसको रखने के लिए एक ई नाम का वेरिएबल ले लिया, ई फॉर एलिमेंट, राइट? चलिए, तो एक प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट। हर बार कहता हूं एरे के प्रोग्राम में भी यही रहेगा। सबसे पहले आपको एरे में यूजर से इनपुट लेना है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में सिखाया। एरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स मैंने इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो चलिए, इस लाइन से हुआ क्या, इस लाइन से एक ए नाम का एरे बन गया होगा, 5 साइज का बन गया होगा, 0 1 2 3 4। अब इसमें इनपुट लेना है तो यूजर के आगे मैसेज डाला printf एंटर। कितने साइज का है हमारा एरे? 5, तो एंटर 5 नंबर्स। लीजिए, यूजर के आगे एक मैसेज डाला कि इस एरे में 5 नंबर्स दीजिए। एरे है, मल्टीपल टाइम्स इनपुट लेना है तो हमें 0 से 4 तक सब सेल्स में इनपुट लेना है। अच्छे से सिखाया आपको प्रीवियस वीडियो में। तो 0 से 4 तक का लूप चलाया, 0 से 4 तक का, राइट? और इसमें स्कैनफ करा दिया। मैंने बोला था एरे के हर प्रोग्राम में इनपुट लेने तक का काम तो एज इट इज ही किया जाता है। यहां तक तो कोई सोचना ही नहीं। एरे के हर प्रोग्राम में जितने साइज का आपका एरे है उसके हिसाब से आपको इनपुट लेने का लॉजिक एज इट इज लिख देना है। अब चलते हैं, मान लीजिए यूजर ने इसमें कुछ नंबर डाल दिए, 6 3 9 8 2। अब चलते हैं यहां, चलिए, तो अब हमें इसे करना है लीनियर सर्च से। वो कहती है कि शुरू से ढूंढना शुरू करो और लास्ट तक जाओ, एक एक स्टेप ढूंढते हुए जाओ। तो इसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ढूंढना है। मैंने बोला था एरेस के तो हर प्रोग्राम में हर काम के लिए लूप चलता है। यहां भी ढूंढना है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इन सब पोजीशंस पर ढूंढना है। और जब कोई काम हमें सेम काम मल्टीपल टाइम्स करना हो तो हमें किसकी याद आती है? जब हमें कोई एक सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स करना हो तो हमें याद आती है लूप की। तो चलिए, लूप लगाया, एरेस के हर काम में लूप लगेगा। बट उससे पहले मैं जरा यूजर से पूछ लूं, बताओ भाई कौन सा नंबर ढूंढना चाहते हो? एंटर एन एलिमेंट टू सर्च। बताइए आपको कौन सा नंबर सर्च करना है? एंटर एन एलिमेंट टू सर्च। यूजर जो भी नंबर डालेगा उसी को रखने के लिए मैंने यहां पर ई नाम का वेरिएबल लिया है। इस ई नाम के वेरिएबल में मैं यूजर का डाला गया नंबर रख लूंगा। चलिए, नीचे लिखने की बजाय बाकी का लॉजिक यहां लिखते हैं, सही है? आइए, अब 0 से लेकर 4 तक के बीच में हमें अपना नंबर ढूंढना है। 0 से लेकर 4 तक के बीच में, राइट? मान लीजिए यूजर ने डाला ई में, सपोज करते हैं यूजर ने डाला ई में 8। हमें ये 8 सर्च करना है यहां से लेकर यहां तक के बीच में।
लूप चले, है ना, तो लूप चलेगा। चलिए लूप चलाते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं। i इक्वल टू कहां से ढूंढना शुरू करना है, 0 से। लीनियर सर्च का है, शुरू से चलना है, लास्ट तक चलना है, एक एक स्टेप बढ़ना है। लास्ट कहां है, 4 पे, सो 4 लिखा, i प्लस प्लस एक एक स्टेप बढ़ना है। तो i का लूप कहां से शुरू होगा गाइस, i का लूप शुरू होगा 0 से। i पहुंचा यहां पर 0 पोजीशन पर। अब मुझे चेक करना है कि क्या एरे में रखा हुआ डेटा और मेरा जो यूजर ने नंबर सर्च करना चाहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या। क्या एरे में रखा हुआ डेटा हमारे डाले गए नंबर से मैच हो रहा है, क्या एरे में रखा हुआ डेटा हमारे डाले गए नंबर से मैच हो रहा है, तो प्रिंट हो जाए। तो कैसे लिखूंगा, यदि एरे में रखा हुआ डेटा, मैंने बताया था डेटा को हम AI से डिनोट करते हैं, लास्ट वीडियो में साफ साफ दिखाया। एरे में I पोजीशन पे रखा सेल में डेटा, एरे में I पोजीशन पे रखा सेल में, ये सेल है, ये रही सेल, तो डेटा AI से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोजीशंस जो हैं वो इस इंडेक्स से रिप्रेजेंट करिए। ये I का लूप 0 से 4 तक चल रहा है, ये पोजीशन के हिसाब से चल रहा है। अंदर रखे हुए डेटा को डिनोट करना है तो आपको AI लिखना पड़ेगा, ऐसा मैंने लास्ट एरे वीडियोस में आपको सिखाया भी है। तो यदि एरे में रखा डेटा हमारे E से मैच होता हो, अगर मैच होता हो, चलिए देखते हैं क्या एरे में रखा डेटा हमारे ई से मैच हो रहा है, क्या एरे में रखा डेटा हमारे ई में रखे डेटा से मैच हो रहा है, नहीं, इफ नहीं चला। अब क्या करना है हमें, एल्स तो लिखा नहीं मैंने, एल्स तो लिखा नहीं, तो मैंने पहले भी बोला था ये जरूरी नहीं है कि हर बार इफ के साथ आप एल्स लिखें। एल्स में करना क्या है आपको, अगर मैच नहीं हुआ तो क्या आपको नॉट फाउंड मैसेज दिखाना है। अगर आप एल्स में नॉट फाउंड लिखेंगे तो वो हर बार नॉट फाउंड दिखाएगा। मैच नहीं हुआ तो नॉट फाउंड, मैच नहीं हुआ तो नॉट फाउंड, मैच नहीं हुआ तो नॉट फाउंड, मैच नहीं हुआ, तो जब जब मैच नहीं होगा तो वो नॉट फाउंड दिखाएगा, क्योंकि जब जब इफ नहीं चलेगा तब तब एल्स चलेगा और वो आपको नॉट फाउंड का मैसेज देगा, क्योंकि एल्स हर बार तब चलेगा जब जब आपका इफ नहीं चला। तो अगर ये मैच नहीं हुआ तो एल्स चलेगा, मैसेज आएगा नॉट फाउंड। फिर यहां मैच नहीं हुआ तो इफ नहीं चला, एल्स चलेगा नॉट फाउंड। ऐसी हमारे क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है। उसने तो कहा है हमें सिर्फ ये बता दो मेरा डाला गया नंबर है या नहीं है, राइट। मुझे ये इतने सारे नॉट फाउंड नहीं देखने, तो मैं एल्स की तरफ जा ही नहीं रहा। वो कह रहा है सिर्फ सर्च करके बता दो मेरा नंबर है या नहीं। अब मैं उसे हर बार ये बताऊं नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ये क्यों बताऊं मैं उसको, तो इसलिए मैं एल्स लिख ही नहीं रहा। मैं सिर्फ काम से काम रखूंगा, अगर मैच होगा तो बताऊंगा, लास्ट में मैं नहीं मिला पूरे एरे में तो कह दूंगा भाई पूरे एरे में नहीं मिला। तो चलिए क्या लिखा है मैंने, तो पहली बार में 6 और E, एरे का डेटा और E आपस में मैच हुए। क्या ये मैच हुए, यदि एरे का डेटा और E मैच हो, यदि एरे का डेटा और E मैच हो तो इफ चलेगा। हमारे केस में इफ नहीं चल रहा क्योंकि एरे का डेटा 6 है और हमारा है E। क्या एरे का डेटा और E मैच हो रहे हैं, नहीं मैच हो रहे, इफ नहीं चला दोस्त, I प्लस प्लस होगा, I पहुंचा नेक्स्ट पोजीशन पर, यानी I पहुंचा 1 पोजीशन पर। फिर से अंदर आइए, क्या एरे का डेटा और E मैच हो रहे हैं, क्या एरे का डेटा और E मैच हो रहे हैं। एरे डेटा पर है 3, E में है 8, क्या एरे का डेटा और E मैच हो रहे हैं। अगेन इफ नहीं चला, मैच नहीं हो रहे, इफ नहीं चला तो भाई I प्लस प्लस होगा, I प्लस प्लस होगा तो I पहुंचेगा नेक्स्ट डेट पोजीशन पर, I पहुंचा 2 पोजीशन पे। एल्स हमने इसीलिए लिखा नहीं क्योंकि हम कुछ करना ही नहीं चाहते, चुपचाप आगे बढ़कर अगले वाले से मैच कराना चाहते हैं, अगले वाले से मैचिंग करना चाहते हैं। फिर क्या एरे I पे रखा डेटा E से मैच हो रहा है, क्या एरे I पे रखा डेटा E से मैच हो रहा है। अगेन इफ नहीं चला, इफ नहीं चला तो हम कुछ करना ही नहीं चाहते, जो मैच नहीं हो रहा हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते, उससे हमारा लेना देना ही नहीं है, इसलिए एल्स नहीं लिखा। इफ नहीं चला तो I प्लस प्लस होगा, I तो अपने रूटीन में आगे बढ़ेगा 3।
आई पहुंचा थर्ड पोजीशन पर यहां। चलिए, क्या एरे का डेटा और ई मैच हो रहे हैं? क्या एरे का डेटा और ई मैच हो रहे हैं? क्या एरे का डेटा और ई मैच हो रहे हैं? आप बोलोगे हाँ, ये तो मैच हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जी हाँ, ई में 8 है और एरे में 8 है, 8 और 8 मैच हो गया। मैच हो गया तो हम इसी देर का तो वेट कर रहे थे। हम कहेंगे printf फाउंड एट पोजीशन, पोजीशन भी बताएंगे कौन सी पोजीशन पर मिला है एरे में, इक्वल टू %d और आई को प्रिंट करा देंगे अगर आपको कराना है तो। थोड़ा और इधर से लिख लेते हैं, printf फाउंड एट पोजीशन इक्वल टू %d आई, और मैच हो गया। मैच हो गया तो अब आगे ढूंढने की जरूरत ही क्या है, आगे जाने की जरूरत ही क्या है। जहां पहला मैच हो गया वहीं पर उसको मैसेज देंगे फाउंड एट पोजीशन, और आई की पोजीशन आई प्रिंट करा रहा हूं, आई मतलब होता है पोजीशन, यानी 3 प्रिंट हो जाएगा। और आगे जाना नहीं है, आगे यूजलेस है, तो मैंने लिख दिया ब्रेक। और ब्रेक स्टेटमेंट मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है प्रीवियस वीडियोस में, आप जाकर देखिए। ब्रेक आपको क्या क्या ब्रेक कर देता है? ब्रेक आपके लूप की बाउंड्रीज ब्रेक करके आपको बाहर फेंक देता है। ब्रेक आपकी लूप की बाउंड्रीज जो है वो तोड़ देता है और आप बाहर आ गए, यानी लूप यहीं के यहीं बंद हो गया, आपका डेटा मैच हो गया और फाउंड एट पोजीशन। ये तो चलिए पॉजिटिव हो गया कि भाई मैच हो गया इसलिए ऐसा हुआ। चलिए दूसरा सिनेरियो देखते हैं, कोई दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए यूजर से पूछा गया एंटर एन एलिमेंट टू सर्च, यूजर ने ई में डाला 5, उसे 5 सर्च करना है भाई, 5 सर्च करना है। लूप कहां से शुरू होगा? 0 से। चलिए 0 से शुरू हुआ, यहां पर आए। क्या एरे 0 पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? क्या एरे 0 पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा। इफ नहीं चला, इफ नहीं चला तो आई प्लस प्लस होगा, आई आ गया यहां पर, आई आ गया 1 पोजीशन पर। फिर से, क्या एरे आई पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? क्या एरे आई पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा। इफ नहीं चला, इफ नहीं चला तो भाई आई प्लस प्लस होगा, आई पहुंचेगा नेक्स्ट पोजीशन पर, यानी आई पहुंचा 2 पर। फिर अंदर आए, क्या एरे आई पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? क्या एरे आई पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा। इफ फिर से नहीं चला, आई प्लस प्लस होगा, आई पहुंचेगा नेक्स्ट पोजीशन पर, यानी यहां पर आई पहुंचा 3 पर। फिर से चेक करेंगे, क्या एरे आई पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? क्या एरे आई पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? फिर इफ नहीं चला, इफ नहीं चला तो आई प्लस प्लस होगा, आई पहुंचेगा 4th पोजीशन पर, यानी आई आ गया इस पोजीशन पर। फिर से, क्या एरे आई पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? क्या एरे आई पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? क्या एरे आई पे रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा। इफ नहीं चला, आई प्लस प्लस होगा, आई पहुंचेगा 5 पर, लूप से बाहर होकर 5 पर आ गया। चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 4 से छोटी है? क्या आई की वैल्यू 4 से छोटी है? क्या आई की वैल्यू 4 से छोटी है? आई कहां पर है जी? 5 पर। लूप कब ब्रेक होता है? याद कीजिए, लूप ब्रेक कब होता है? जहां तक आपने लिखा है वहां तक तो लूप चलता है ना। आपने 4 लिखा है तो इक्वल टू 4 तक तो चलेगा। इफ नहीं चला तो आई प्लस प्लस हुआ, आई कहां पहुंचा? आई पहुंचा 5 पर। फिर यहां के बाद वो यहां चेक करता है क्या आई 4 से छोटा है। ये हर स्टेप पे चेकिंग होती है। जब जब आई प्लस प्लस होता है, अंदर जाने से पहले वो चेक करता है। मैं कर क्यों नहीं रहा था? क्योंकि हर स्टेप में आई 4 से छोटा चल रहा था या 4 के बराबर चल रहा था। होता तो हर स्टेप में, ऐसा मैंने लूप की वीडियोस में आपको सिखाया भी था। तो जब अंदर का कोड नहीं चला, आई प्लस प्लस हुआ, क्या 5 4 से छोटा है? क्या 5 4 के बराबर है? या 5 4 से छोटा है? क्योंकि आई 5 पर है। नहीं जी, बस
यहां पर लूप ब्रेक होगा क्योंकि लूप 4 तक ही चलना था, 5 पर आके लूप ब्रेक हो गया। आपको याद होगा मैंने बताया था लूप हमेशा जहां तक आप चलाते हैं उससे एक स्टेप आगे जाके बंद होता है, क्योंकि कंडीशन फेल ही तब होती है, 4 तक तो उसे चलना ही है, आपने इक्वल टू लगाया है, जब एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो ये कंडीशन फेल होगी, तो लूप बंद होगा। लूप बंद हो गया, आपने ढूंढना कहां से शुरू करा था, 0 पोजीशन से, यहां ढूंढा, यहां ढूंढा, यहां ढूंढा, यहां ढूंढा, यहां ढूंढा, पूरा हैरे ढूंढ मारा, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, क्योंकि अगर कहीं मिला होता तो ये लूप वहीं बीच में ब्रेक हो गया होता, यहां मिला होता तो ब्रेक हो गया होता, यहां मिला होता तो ब्रेक हो गया होता, यहां मिला था तो ब्रेक हो गया होगा, यहां पर मिला होता तो भी ब्रेक हो जाता, ये लूप ब्रेक हो जाता मतलब वहीं बंद हो जाता अगर कहीं भी कोई वैल्यू मैच हो जाती, बट कहीं भी कोई वैल्यू मैच ही नहीं हुई, जिसकी वजह से इफ को कभी चलने का मौका ही नहीं मिला तो ब्रेक भी नहीं हुआ। लूप निरंतर चलता रहा, इधर ढूंढा, इधर ढूंढा, इधर मैच किया, इधर मैच किया, इधर मैच किया, और फाइनली पूरा एरे ढूंढ मारा। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आई की वैल्यू जब लूप से बाहर आ गई, 0 से 4 तक का मेरा एरे था, 0 से 4 तक एरे था, और आई अगर 5 पर पहुंच चुका है और कभी भी इफ नहीं चला, इफ कहीं चला ही नहीं, इफ चला होता तो ब्रेक हुआ होता कहीं बीच में, यहां हुआ होता, यहां हुआ होता, यहां हुआ होता, बट कहीं ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आई 5 पर आ चुका है, सारी जगह ढूंढ कर आ चुका है, सबको ढूंढ ढांड कर 5 पर आ चुका है, मतलब कहीं नहीं मिला, तो मैंने बाहर एक पे लिख दिया, अगर आई ढूंढते 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 5 तक आ गया हो, 5 पर आ गया हो, तो printf नॉट फाउंड। लो जी, आपका डेटा मिला ही नहीं। फाउंड 5 पे वो तभी आएगा जब उसने 5 पे वो तभी आएगा, 0 से 4 तक का आप कह रहे हैं, कहीं भी ढूंढ मैच हो जाता तो वो कभी 5 पे पहुंचता ही नहीं, क्योंकि अंदर आपने ब्रेक लिख रखा है। यहां मैच हो जाता तो लूप यहीं ब्रेक होके बंद हो जाता, यहां मैच हो जाता तो लूप यहीं ब्रेक होके बंद हो जाता, बट इस कोड को कभी चलने का मौका ही नहीं मिला। ढूंढते 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 वो 5 तक चला गया, मतलब 0 1 2 3 4 की बाउंड्री पार करके बाहर चला गया। अब कहां ढूंढेगा, यानी कहीं नहीं मिला। मैंने कहा अगर आई 5 पर पहुंच गया हो, लूप खत्म करने के बाद मैं चेक कर रहा हूं, जहां मेरा लूप एंड हो रहा है उसके बाद चेक कर रहा हूं कि लूप अगर एंड हो गया हो, लूप पूरा खत्म हो गया हो, तो अगर आई 5 पर पहुंच गया तो इसका मतलब नॉट फाउंड। देखिए अगर लूप कहीं बीच में ब्रेक हुआ होता, 2 पे ब्रेक हुआ होता, ब्रेक का मतलब लूप बंद, लूप से बाहर, तो ये इफ कभी नहीं चलेगा, क्योंकि आई 2 पर है तो ये नहीं चलेगा। आई 4 पर टूटा होता तो भी ये नहीं चलेगा, आई 0 पे ब्रेक हुआ होता तो भी ये नहीं चलेगा, आई 1 पे ब्रेक हुआ होता तो भी ये नहीं चलेगा। अगर इन पोजीशंस पे कहीं भी लूप ब्रेक हो गया तो ये कोड कभी चलेगा ही नहीं। ये कोड सिर्फ तब चलेगा जब ढूंढते ढूंढते आई पूरा बाहर पहुंच जाएगा, 5 पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि सर इस पीछे अगर आप इसमें अभी 8 सर्च कर रहे थे तो आउटपुट आई यहां पर मिला था, तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा फाउंड एट पोजीशन 3, बट यूजर को तो लगेगा 1 2 3 4 4 चौथे नंबर पर है, आपका आ रहा है 3, तो आउटपुट में आप यहां i+1 भी लिख सकते हैं। ये यूजर की कन्वीनियंस के लिए है। ध्यान से सुनिए, अगर आप यहां पर सिर्फ i को प्रिंट कराने वाले हैं तो वो 3 प्रिंट कराएगा, 3, तो 0 1 2 3 एरे के हिसाब से तो ठीक है, बट आम आदमी जिसे समझ में आ रहा है वो तो कहेगा भाई पहले ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये है, तो ये चौथे पे तू बोल रहा है फाउंड एट पोजीशन 3, ये गलत नहीं है, 3 पे तो ये है। उसे इंटरनल एरे के बारे में क्या पता कि एरे आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो +1 कीजिए, अगर वैसे ही पोजीशन दिखाना चाहते हैं एग्जैक्ट पोजीशन, तो आप यहां पर आई भी लिख सकते हैं। तो ये था गाइस लीनियर सर्च का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी सर्च। तो हम अपने इस प्रोग्राम को अभी हम लीनियर सर्च से कर रहे थे,
अब हम कर देते हैं यहां बाइनरी सर्च। बेटा सबसे पहले बाइनरी सर्च का मतलब समझिए। बाइनरी मतलब क्या होता है? अगर मैं बाइनरी सर्च बोलूं तो सर्च का मतलब तो हमें एक एरे में एलिमेंट, एक वैल्यू, एक की वैल्यू, एक नंबर सर्च करके बताना है। चलिए ये तो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। बाइनरी मतलब क्या? बाइनरी मतलब डिवाइड करना। बाई मतलब दो, बी आई, बाई, बाई मतलब होता है टू। सो डिवाइड करना है आपको एक एरे को दो पार्ट्स में, इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में एरे को डिवाइड करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग अपने डेटा को एरे में सर्च करेंगे। बाइनरी नाम ही बी आई, बाई, बाई मतलब टू होता है। तो जो भी एरे आपको गिवन होगा उस एरे को हम दो हिस्से में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे ये हम अभी एल्गोरिथम में बात करने वाले हैं। काम कैसे करेंगे ये भी हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, राइट। बट बाइनरी सर्च का मतलब समझिए। सो बेसिकली बाइनरी सर्च डिवाइड करके सॉल्व करती है आपको प्रॉब्लम को। जो आपकी ये प्रॉब्लम है, जो भी आप वैल्यू सर्च करना चाहते हैं एरे में, आपके एरे को दो हिस्सों में बांटेगी और फिर सॉल्व करेगी। इसीलिए इसे डिवाइड एंड कॉन्कर का एग्जाम्पल भी माना जाता है। तोड़ो और सॉल्व करो। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का एग्जाम्पल भी इसे बोला जाता है कि बाइनरी सर्च जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर यानी डिवाइड करके सॉल्व करने वाली, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली टेक्निक बोला जाता है। लेकिन बाइनरी सर्च का एक लिमिटेशन समझिए, ड्रॉबैक समझिए, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है बाइनरी सर्च का? बाइनरी सर्च का लिमिटेशन है कि जो आपका एरे होना चाहिए, जो डेटा है एरे में, राइट, वो सॉर्टेड होना चाहिए। मस्ट बी सॉर्टेड। आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। जो भी डेटा लिखा हुआ है वो ऐसे रैंडम पोजीशंस में नहीं कि कोई भी आगे कोई भी पीछे, इस तरह से नहीं। एरे आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तभी बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम या अपनी बाइनरी सर्च का प्रोग्राम काम करेगा। ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि ये तोड़ता ही इस प्रकार से है। इस प्रकार से तोड़ता है कि छोटी छोटी वैल्यूज एक तरफ रहें और बड़ी बड़ी वैल्यूज एक तरफ रहें। तो इस प्रकार से तोड़ने के लिए, छोटी एक तरफ करने के लिए, बड़ी एक तरफ करने के लिए एरे का सॉर्टेड होना जरूरी है। तो चलिए अगर मैं इसका प्रोग्राम बनाने चलूं तो देखिए 5 नंबर इनपुट लेने हैं, सर्च करना है एक एलिमेंट, उसमें बाइनरी सर्च से करना है। तो एक एरे बना लिया, ये बन गया एक एरे। एरे क्रिएट करने की बात करते हैं। इनपुट करना है, ध्यान रहे आप जो भी इनपुट करें इस प्रोग्राम में वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहे। सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलेगा कोड, राइट। मान लीजिए, चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और, या चलिए छोटा ही ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा एरे। मैंने यूजर से बोला 5 नंबर डालिए, 5 नंबर 0 से 4 तक, 0 से 4 तक लूप चलाकर ले लिए। बट ध्यान रखिएगा इसकी लिमिटेशन का कि एरे में डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, अदरवाइज हमें इसकी सॉर्टिंग करनी पड़ गई तो लॉजिक बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि एरे में यूजर जो भी डेटा डालेगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में डालेगा। हालांकि हम लोग सॉर्टिंग कर भी सकते हैं बट उससे कोड बहुत लेंथी हो जाएगा और अभी हमने सॉर्टिंग पढ़ी भी नहीं है। सर्चिंग के बाद मैं आप लोगों को सॉर्टिंग की तरफ लेके चलूंगा। चलिए अब यूजर से बोला कि एक एलिमेंट बताइए इनमें से कौन सा आपको सर्च करना है। यूजर जो भी एलिमेंट बताएगा वो हमने ई में ले लिया। ई वेरिएबल में हमने लेके चला था कि यूजर जो वेरिएबल बताएगा हम उसे ई में ले लेंगे। मान लीजिए यूजर ने ई में हमें बताया 4, उसे 4 सर्च करना है इस एरे में कहां है। तो देखिए एरे क्रिएट करना, एरे में यूजर से इनपुट लेना, फिर उससे एक वैल्यू पूछना, बता कौन सी वैल्यू है जो आपको सर्च करनी है, ये सब तो कॉमन ही है। दोनों ही प्रोग्राम में एक जैसा चलने वाला है। बेसिकली जो सर्च करने का तरीका है वो दोनों का अलग है। लीनियर सर्च जो थी वो शुरू से आखिरी तक हर डेटा को मैच करते हुए चल रही थी, स्टार्टिंग से बिगिनिंग तक 1 बाय 1 मैच करते हुए चल रही थी, जबकि बाइनरी सर्च उससे फास्टर है। ध्यान दीजिएगा, फास्टर काम करती है, क्योंकि ये एरे को 2 हिस्सों में बांटकर
तेजी से सर्च करेगी। आइए, सो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में जो डिफरेंस है वो यही है कि वो हर लोकेशन को एक एक करके स्टार्टिंग टू बिगिनिंग काम करेगी, ये आपके एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सर्च करेगी। दोनों में से फास्टर कौन है? सो लीनियर सर्च को स्लोअर माना जाता है और बाइनरी सर्च को फास्टर माना जाता है। आइए तो अब इसका लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाइनरी सर्च काम कैसे करती है। राइट, तो सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा डालेंगे तभी ये प्रोग्राम, ये लॉजिक काम करेगा। आइए, तो यहां स्पेस नहीं है, यहां हमने अपने कैलकुलेशन के लिए रख लिया, तो इसके बाद हम लोग यहां एरिया लेके चलते हैं। मैंने कुछ वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल ले लिया मान लीजिए लो नाम से, एक वेरिएबल ले लिया हाई नाम से, एक वेरिएबल ले लिया मिड नाम से। मैंने कुछ और एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए जो मुझे चाहिए होंगे। इस लो नाम के वेरिएबल में ध्यान दीजिएगा, लो नाम के वेरिएबल में अपनी पहली पोजीशन डाल दी। पहली पोजीशन कहां है? क्या है हमारी? 0। लो नाम के वेरिएबल में हमने 0 डाल दिया, यानी कहां से हमारा एरे शुरू हो रहा है। लो मतलब समझ रहे होंगे, लोएस्ट बाउंड्री, लोएस्ट इंडेक्स, लोएस्ट पोजीशन ऑफ एन एरे जिसमें हमें सर्च करना है। हाई में मैंने डाल दिया हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट इंडेक्स। कौन सी पोजीशन तक है हमारे पास? 4 तक है, तो मैंने यहां पर हाई में 4 डाल दिया। राइट, सो 0 से 4 की हमारी एरे की बाउंड्री है। लो वेरिएबल में 0th इनिशियल पोजीशन डाल दी, हाईएस्ट बाउंड्री हाई में डाल दी। चलिए, अब क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, उनमें सर्च करना है, तो मैंने आपको बताया था कि सर्च करना है एरे में तो हम जो भी लॉजिक लगाते हैं उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ता है। तो चलिए लूप लगाते हैं। यहां पर मैंने लगाया व्हाइल लूप और लिख दिया कि अगर लो की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाई है तो ये लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि चलना तो बेसिकली 0 से 4 के बीच में ही है ना। 0 से हाई कितना है? 4। सो 0 से 4 के बीच में रखना है, इसलिए लो की वैल्यू हाई से लेस देन रहेगी या बराबर। भाई 4 तक भी पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लो से हाई तक के लिए एक लूप चलाया। और आइए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैंने लिखा मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने लॉजिक लिखा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद मैंने लिखा इफ ए मिड, अभी आपको समझाता हूं, इज इक्वल्स टू ई, अगर आपसे मैच कर जाए तो प्रिंटफ फाउंड, लीजिए फाउंड हो गया एट %d मिड पर। और अगर फाउंड हो जाए तो हमने पिछली एल्गोरिथम में ही सीखा था, लूप वहीं बंद होकर लूप से बाहर आ जाइए। राइट, एल्स इफ ए मिड is greater than E, अगर ए मिड ई से बड़ा है तो, राइट, तो हाई इक्वल टू लो, सॉरी मिड -1, एल्स लो इक्वल टू मिड +1। यहां पर ये लूप कंप्लीट करते हैं। आइए समझाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर लिख क्या दिया हम लोगों ने। ध्यान से समझिएगा, लो 0 पोजीशन पर है, लो को L लिख के चलता हूं, हाई लास्ट पोजीशन यानी H पर है। आइए लूप की बाउंड्री पर आते हैं। क्या लो हाई से छोटा है? लो में कितना है भाई? 0। हाई में कितना है? 4। क्या लो हाई से छोटा है? लो मतलब ये पोजीशन
हाई मतलब ये पोजीशन, अंदर रखा हुआ डेटा नहीं। अंदर रखे हुए डेटा को तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, जब मैं लो में 0 बोल रहा हूं तो 0 पोजीशन है, हाई में 4 बोल रहा हूं तो ये पोजीशन है, और जब यहां कंपैरिजन कर रहा हूं तो बेसिकली ये पोजीशन वैल्यूज, इंडेक्स पोजीशंस कंपेयर हो रही हैं। तो क्या लो कितना है हमारा 0, हाई कितना है हमारा 4, तो क्या लो की वैल्यू हाई से छोटी है? क्या लो की वैल्यू हाई से छोटी है? हाँ है। अंदर आइए, क्या कह रहा है? मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो मिड में कितना आया गाइस? चलिए ये एरिया रब कर देते हैं, हमें समझने में आसानी रहेगी। हाँ जी, हम सर्च क्या कर रहे हैं? हम सर्च कर रहे हैं 4। ई में है हमारा 4। लो में कितना है? लो में है 0, हाई में है 4। चलिए, क्या लो की वैल्यू हाई से छोटी है? क्या लो की वैल्यू हाई से छोटी है? हाँ है। अंदर आए, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। देखिए मैं एरे को दो पार्ट्स में तोड़ने जा रहा हूं। बाइनरी मतलब दो हिस्सों में बांटना। मिड में नाम क्यों रखा मैंने? मिड नाम इसलिए रखा ताकि आपको पता चले कि ये मिडल वैल्यू है। इधर से अलग हो जाएगा एरे, इधर से अलग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सो मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। लो कितना है? 0 प्लस हाई कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा गाइस? 2। अगर ये पॉइंट में आता तो इंटीजर पॉइंट वाले हिस्से को छोड़ देता है। इंट में है ये वेरिएबल, अगर 2.5 आता, 2.4 आता तो पॉइंट वाला हिस्सा छोड़ दिया जाता, क्योंकि इन वेरिएबल्स का डेटा टाइप आपने देखा होगा इंट है। इंट में वो डेसिमल वैल्यू लेगा नहीं, वो 2 ही लेगा। 2.3, 2.4 इन सब को वो इंट ही लेगा, यानी पॉइंट वाला हिस्सा छोड़ देगा, राइट? क्योंकि एरे में पॉइंट पोजीशंस तो होती नहीं ना, या तो 2 पोजीशन है या तो 3 है। 2.4 नाम की तो कोई पोजीशन नहीं है, 2.3 नाम की तो कोई पोजीशन नहीं है, राइट? तो मिड में आ गया जी 2, यानी मिड आ गया जी इस पोजीशन पर, मिड आ गया 2 पोजीशन पर। आप देखिए मिड बिल्कुल सेंटर में है। मिड के 2 एलिमेंट इस तरफ हैं, मिड के 2 एलिमेंट इस तरफ हैं। मिड पोजीशन पर आप आ गए। नीचे आइए, क्या एरे में मिड पर रखा डेटा ई से मैच कर रहा है? क्या एरे में मिड पर रखा डेटा ए मिड, मैंने बोला अंदर वाले को डिनोट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। अब जब आई का लूप चलाया था तो आई लिखते हैं, अब की बार मिड लिख रहे हैं तो मिड। एरे में मिड पर रखा डेटा, ये बॉक्स जो हैं ये इस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर रखे हुए डेटा को पूरा लिखकर डिनोट किया जाता है। एरे में मिड पोजीशन पर रखा डेटा ई से मैच कर रहा है। एरे में मिड पोजीशन पर रखा डेटा, एरे में मिड पोजीशन, मिड पर क्या है? 5, यहां क्या है? 4। एरे में मिड पर रखा डेटा क्या मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। इफ नहीं चला, इफ की कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि एरे मिड और ई में रखा हुआ डेटा मैच नहीं हुआ। नीचे आइए, एल्स इफ, क्या एरे मिड की वैल्यू ई से बड़ी है? क्या एरे मिड की वैल्यू ई से बड़ी है? क्या एरे मिड की वैल्यू ई से बड़ी है? ध्यान से देख के बताइए। एरे मिड पर 5 रखा हुआ है, ई में 4 रखा हुआ है। सही कहा जी, एरे मिड की वैल्यू ई से बड़ी है। एरे मिड पर 5 है, ई में 4 है, बड़ी है। अब जरा सोचिए, एरे मिडल पर रखी हुई वैल्यू जो है वो हमारे डेटा से बड़ी है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। ये सॉर्टेड ऑर्डर है एरे, यहां सारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर आपकी वैल्यू, हमारी वैल्यू मिडिल वाले से छोटी है तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि ये वैल्यू इसी तरफ होगी, क्योंकि मिडल से इस तरफ छोटी वैल्यूज हैं मिडल से, और मिडल से बड़ी वैल्यूज इस तरफ हैं। अब आपकी जो वैल्यू आपको सर्च करनी है, जो वैल्यू आपको सर्च करनी है वो एरे मिडल से छोटी है। एरे मिडल की वैल्यू जो है वो बड़ी है आपकी वैल्यू से। एरे मिडल पर है 5 और यहां है 4। एरे मिडल पर रखा हुआ डाटा आपकी वैल्यू से बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। तो भाई इधर वाला भी बड़ा होगा, इधर वाला भी बड़ा ही होगा, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है भाई। तो हम उधर ढूंढने क्यों जाएं?
क्यों उतना समय वेस्ट करें, क्यों प्रोग्राम का सीपीयू का टाइम बर्बाद करें उस हिस्से को एग्जीक्यूट करने में। तो उस हिस्से को स्किप ना कर दिया जाए, उस हिस्से को छोड़ ना दिया जाए, क्योंकि ये तो एरे हम जानते हैं बाइनरी सर्च से चल रहा है, इसमें तो डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। अब अगर सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तो मिडिल पोजीशन से इस तरफ सारी छोटी वैल्यूज होंगी, मिडिल पोजीशन से इस तरफ सारी बड़ी वैल्यू होगी। तो जो डेटा आप सर्च कर रहे हैं, जो डेटा आप सर्च कर रहे हैं, अगर वो मिडिल वाली से बड़ा है, अगर मान लीजिए आपका यहां 40 होता, अगर ये 40 होता तो मिडिल वाली से बड़ा है तो जरूर वो इस हिस्से में लाई करता, वो इस हिस्से में आता। बट क्योंकि वो छोटा है, क्योंकि वो छोटा है तो वो इस हिस्से में लाई करेगा, राइट। तो हम उधर के हिस्से को ढूंढने के झंझट से, उधर के हिस्से को एग्जीक्यूट करके सीपीयू का टाइम वेस्ट करने से बचना चाहते हैं, हम बच रहे हैं। तो हम अपने एरे को एक नई बाउंड्रीज देंगे। हम कहेंगे अभी हमारा एरे लो से हाई तक है ना, 0 से 4 तक ढूंढने का प्लान था ना। कहां से लेकर चले थे हम प्लान? 0 पोजीशन से 4 पोजीशन का प्लान लेकर चले थे। अब हम अपना प्लान चेंज करने जा रहे हैं। हम कहेंगे अब 0 से 4 तक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, अब सिर्फ 0 से 1 तक ढूंढिए, सिर्फ इस वाले पार्ट में ढूंढिए, 0 से 1 पोजीशन तक, यानी मिड के इस तरफ ढूंढिए। मिड को क्यों नहीं शामिल कर रहा? क्योंकि मिड से तो आप मैच करा चुके हैं, मिड से तो आपने मैच करा लिया, मिड से तो मैच हुआ ही नहीं था, तो अब मिड से दोबारा मैच कराने की जरूरत नहीं है, दोबारा इफ का ये झंझट तो कटा। सो मिड से इधर इधर ढूंढना है, इधर इधर में कहीं है, और सही जा रहे हैं दोस्त, हमें ढूंढना है 4, वो इसी तरफ पड़ा हुआ है, राइट। तो हम इसे नई बाउंड्रीज दे रहे हैं। क्या कहा मैंने? हाई को उठाकर मिड -1 पर रख दो, यानी लो को तो कुछ नहीं कहा मैंने। लो के लिए तो अच्छा देखिए, मैंने एक लाइन का कोड लिखा है और करली ब्रेसेस नहीं लगाए। गाइस, जब आप इफ के अंदर या एल्स इफ के अंदर या एल्स के अंदर सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड लिखना चाहते हैं, सिर्फ एक लाइन का कोड, तो आप करली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे एक सिंगल लाइन के लिए। अगर इफ के अंदर यहां तो 2 हो गई, अगर एक ही होती तो करली ब्रेसेस ना लगाने पर भी चल जाता है। एल्स इफ के अंदर एक सिंगल लाइन है तो लगा दोगे तो बहुत अच्छा, नहीं लगाओगे तो भी वो एक लाइन को अपने अंदर कंसीडर कर लेता है। यहां भी देखिए एल्स के नीचे भी मैंने नहीं लगाया है, लगा दोगे तो बहुत अच्छा, वरना वो कंसीडर कर लेता है, राइट। अब तो मैंने क्या लिखा? हाई इक्वल टू मिड -1। यहां कहीं मैंने लो के साथ छेड़छाड़ करी? क्या मैंने लो के साथ छेड़छाड़ करी? नहीं करी। क्यों? लो तो मेरा यही रहना है ना। इस हाई की ये जो पीछे वाली बाउंड्री मैंने 0 से 4 तक की जो बाउंड्री तय करी थी एरे में ढूंढने की, ये बाउंड्री अब मुझे रीडिफाइन करनी है। तो लो को तो यहीं रखना है, हाई को उठाकर मैं यहां पर रख दूं ताकि इन दोनों में ढूंढे वो, इस हिस्से में ढूंढे वो। तो मैंने कह दिया हाई इक्वल टू मिड -1। तो लो के बारे में मैंने यहां कोई जानकारी नहीं दी, लो के लिए मैंने यहां कोई कोड नहीं लिखा, तो लो जो था वो वहीं रहेगा। हाई कितना हो जाएगा गाइस? हाई हो जाएगा मिड -1। मिड कितना है आपका? 2 - 1, यानी ये हो जाएगा 1। अब इफ नहीं चला, एल्स इफ चल गया, तो अब एल्स नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं सारे इफ एल्स में से कोई एक हिस्सा चल जाता है तो बाकी हिस्से स्किप हो जाते हैं। इफ चल जाता तो ये दोनों स्किप हो जाते, एल्स इफ चल गया है इसलिए ये और ये स्किप हो गए हैं। अब ये और ये एल्स इफ चल गया है, लूप की आदत है अपने आप को रिपीट करने की, तो लूप तो अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। लूप अब अपने आप को फिर से रिपीट करेगा, चेक होगा क्या लो, अभी हाई कहां, अब नए लो और हाई कौन से हो चुके हैं? हमारा जो नया लो है, देखिए अगर मैं अपना एरे बनाऊं तो अब मेरा एरे कुछ ऐसे हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये एक एरे है 2 4 5 7 एंड 9। अब मेरा लो तो 0 पर ही है, हाई जो है वो 1 पर है, ये लीजिए हाई 1 पर। अब मेरी नई बाउंड्रीज सिर्फ इतनी है,
उधर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। देखिए हो गया ना एरे दो पार्ट में हिस्सा। मिड पोजीशन से आपने तय कर लिया कि हम ढूंढे किस तरफ, या तो इस तरफ ढूंढेंगे, अगर बड़ी वैल्यू है तो इस तरफ ढूंढेंगे, और अगर छोटी वैल्यू है तो इस तरफ ढूंढेंगे। इसे कहते हैं बाइनरी। मिड पोजीशन से एरे दो हिस्सों में लॉजिक बढ़ गया। ये छोटा है तो इधर ढूंढ लीजिए, ये हिस्सा छोड़िए, और अगर बड़ा है तो भाई छोटा वाला हिस्सा छोड़िए, इधर ढूंढ लीजिए। करके दिखाऊंगा अभी आपको। राइट, अब अंदर आए। मिड इक्वल टू लो, अच्छा क्या लो हाई की वैल्यू, लो की वैल्यू हाई से छोटी है? लो है 0, हाई है 1। लो अभी भी हाई से छोटा है, लो अभी भी हाई से छोटा है। अंदर आए, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो मिड कितना आएगा दोस्तों? मिड आएगा लो प्लस हाई 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.5। राइट, 0.5। अब 0.5 है, मैंने बोला ये इंटीजर है भाई, इंटीजर है गाइस। तो इंटीजर है तो इंटीजर में वो इसको 0.5 को क्या लेगा? इंटीजर में वो 0.5 को क्या लेगा? वो सिर्फ 0 लेगा, पॉइंट वाला पार्ट छोड़ देगा। राइट, चलिए तो अब मिड कहां पहुंचा? मिड पहुंच गया 0 पर, मिड आ गया यहां पर, मिड आ गया यहां पर, मिड आ चुका है कौन सी पोजीशन पर? 0 पर। अंदर आइए, क्या एरे मिड की वैल्यू ई से मैच कर रही है? क्या एरे में मिड पर रखी वैल्यू ई से मैच कर रही है? क्या एरे में मिड पर रखी वैल्यू मैच हो रही है ई से? नहीं हो रही। गाइस इफ फिर से नहीं चला, इफ फिर से नहीं चला तो एल्स इफ पर आते हैं। क्या एरे मिड की वैल्यू ई से बड़ी है? क्या एरे मिड की वैल्यू ई से बड़ी है? एरे मिड पर, मिड और लो अभी एक ही जगह पर हैं। क्या एरे मिड की वैल्यू बड़ी है ई से? क्या एरे मिड की वैल्यू ई से बड़ी है? गाइस नहीं बड़ी है, एल्स इफ नहीं चला, एल्स इफ नहीं, इफ नहीं चला, एल्स इफ नहीं चला तो ऑटोमेटिकली कौन चलेगा? एल्स चलेगा। एल्स क्या कह रहा है? एल्स कह रहा है लो इक्वल टू मिड प्लस 1, यानी एल्स कह रहा है लो को नई बाउंड्री दो। मिड, मिड कितना है गाइस? 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। एल्स चला, वो कह रहा है लो इक्वल टू मिड प्लस 1, लो इक्वल टू मिड प्लस 1, 1 हो गया। और हाई के बारे में यहां कुछ कोड नहीं लिखा है, इसलिए पीछे हाई जो था वही रहेगा। हाई पीछे 1 था तो 1 ही रहेगा। तो अब हमारा एरे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा हो गया है, हमारी पोजीशंस बदल गई हैं। एरे ये रहा 2 4 5 7 9, इसमें लो जो है वो भी 1 पोजीशन पर है। राइट, हाई जो है वो भी 1 पोजीशन पर है। और क्योंकि एल्स चल गया है, इफ नहीं चला, एल्स इफ नहीं चला, एल्स नहीं एल्स चला है, तो अब यहां से लूप अपनी वापस घूमेगा, लूप फिर से घूमेगा, चेक करेगा क्या लो हाई से छोटा है? लो कितना है भाई? 1। हाई कितना है भाई? 1। क्या लो हाई से छोटा है? लो भी 1, हाई भी 1, नहीं छोटा तो नहीं है। तो इक्वल चेक होगा, क्या लो और हाई इक्वल हैं? लो भी 1 है और हाई भी 1 है। हाँ, लो और हाई दोनों 1 हैं, दोनों 1 है, यानी कंडीशन ट्रू हुई। अंदर आए, अंदर आए तो वो फिर से कह रहा है कि मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। लो कितना है गाइस? लो कितना है? 1। हाई कितना है? 1। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1, यानी मिड भी आ गया इसी पोजीशन पर। तीनों सेम पोजीशन पर आ गए, तीनों सेम पोजीशन पर आ गए। आइए नीचे आते हैं। क्या एरे मिड पर रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? क्या एरे मिड पर रखा, मिड कौन सी पोजीशन पर है? यहां मिड इस भी लो यही है, लो भी यही है, हाई भी यही है, ये लास्ट स्टेप है तो ऑब्वियसली यहां तो मैच होना ही है। क्या एरे मिड पर रखा डेटा ई से मैच हो रहा है? एरे मिड पर क्या रखा है डेटा? 4। ई पर क्या रखा है? 4। एरे मिड पर रखा हुआ डेटा मैच हो रहा है। इफ कंडीशन फाइनली आकर ट्रू हुई। राइट, उसने पहले स्टेप में ही आपको इधर रख दिया था, इस हाई को उठाकर इधर रख दिया था, तो इस वजह से आपकी बाउंड्री लो से हाई के बीच में चली और आपने ढूंढ निकाला। अगर
एरे मिड का डेटा ई से मैच हो गया है, ई से मैच हो गया है एरे मिड का डेटा, तो मैसेज आएगा फाउंड एट मिड पोजीशन। फाउंड आ गया जी मैसेज एट मिड, कहां पर है 0 1, ये लो जी 1 पर, ये 1 पोजीशन ही है, ये 0 है, ये 1 है गाइस, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो फाउंड एट 1। अब अगर आप एरे के हिसाब से देखो तो ये 1 पोजीशन है, यूजर को सही दिखाना है, आप चाहते हो यूजर को प्रॉपर ऐसे दिखाई दे कि सेकंड पोजीशन, तो भाई यहां पर मिड +1 कर लीजिएगा, तो यूजर को यहां पर फाउंड एट 2 पोजीशन दिखाई देगा। तो यूजर के हिसाब से तो ये सेकंड पोजीशन है, वो थोड़ा ही ना जानता है कि आपका एरे 0 से चलता है, वो तो कहेगा भैया सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है मुझे और आपका आउटपुट 1 आ रहा है, इसलिए अगर आप यहां 2 दिखाना चाहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक आपको लूप से बाहर फेंक के देगा, यानी आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो गाइस इस तरह से बाइनरी सर्च काम करता है, बट अभी इसमें एक हिस्सा रह गया, अभी इसमें एक हिस्सा रह गया। क्या रह गया गाइस, कि अगर डेटा नहीं मिला तो, अगर डेटा नहीं मिला तो क्या होगा, अगर डेटा नहीं मिला तो, अगर यूजर ने ई में डाला होता मान लीजिए सपोज 12, तो क्या होता, ये लूप तो ढूंढता रह जाता, ढूंढता रह जाता, ढूंढता रह जाता, कभी भी इफ कंडीशन चलती ही नहीं, कभी भी इफ कंडीशन नहीं चलती तो कभी आपको यह मैसेज नहीं मिलता। किसी भी पोजीशन पर, किसी भी पोजीशन पर 12 मैच तो होगा ही नहीं, किसी भी पोजीशन पर 12 मैच तो होगा ही नहीं। इसीलिए जैसे मैंने पीछे वाले लीनियर सर्च के प्रोग्राम में लूप खत्म हो जाने के बाद एक लॉजिक लिखा था यह बताने के लिए कि नॉट फाउंड है, सिमिलरली यहां पर भी इस लूप के जस्ट बाद, इस लूप के जस्ट बाद हमें एक लॉजिक लिखना होगा कि अगर लो आगे निकल गया हो हाई से, अगर लो हाई से पार कर जाए, अगर लो हाई को पार कर जाए तो इसका मतलब बाउंड्रीज खत्म हो गई। भाई एरे कहां से कहां के बीच में है, लो से हाई के बीच में है, ढूंढना कहां से कहां के बीच में है, लो से हाई के बीच में ढूंढना है। ये नंबर्स आप अपने एरे के साइज के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका एरे 10 साइज का है तो आप यहां लो 0 और 9 हाई 9 लेकर करेंगे। फिलहाल अगर लो ढूंढते ढूंढते इधर या उधर कहीं भी ढूंढते ढूंढते लो हाई को पार कर जाए, हाई तक ही तो है लास्ट बाउंड्री, अगर आपका लो हाई को पार कर जाए ढूंढते ढूंढते, इसका मतलब कहीं भी मैचिंग हुई नहीं, क्योंकि हाई हमेशा आखिरी बाउंड्री को दिखा रहा है। तो अगर लो हाई को पार कर जाए, हाई से ग्रेटर हो जाए, कहां लिखना है ये कोड, इस लूप के खत्म होने के बाद इसके नीचे लिखना है। तो अगर आप चाहें एक लाइन का कोड है तो कर्ली ब्रेसेस लगा ले, नहीं भी लगाएंगे तो भी एक लाइन तो वो ले ही लेता है, आप मैसेज दे दीजिए नॉट फाउंड। ये लीजिए कहां लिखना है ये कोड इस लूप के बाहर लिखना है, नीचे लिखना है, और यहां पर ये वो मेन का ब्रैकेट जो मेन स्टार्टिंग में आपने शुरू किया था, वो मेन का कर्ली ब्रेसेस यहां पर क्लोज हुआ। तो ये था गाइस बाइनरी सर्च का कोड। आई होप आपको ये बाइनरी सर्च समझ में आया होगा, बट एक लिमिटेशन आपको बाइनरी सर्च की याद रखनी होगी कि ये आपके एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तभी एप्लीकेबल है, राइट। ये आपके एरे को 2 पार्ट्स में लॉजिकली डिवाइड कर फिजिकली नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली वो कर रहा है, मिड से इधर छोटी, मिड से इधर बड़ी, तो कॉन्सेप्चुअली डिवाइड करके डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से ये से सॉल्व कर रहा है। उम्मीद करता हूं आज बताई गई दोनों सर्च टेक्निक्स, चाहे वो लीनियर सर्च हो, बाइनरी सर्च हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और सबसे जरूरी है बेटा, आप लोगों को इनको सिस्टम पर रन करके देखना। इन दोनों ही प्रोग्राम्स को आप अपने सिस्टम पर प्रैक्टिकली रन करके देखें। एरे का साइज मैंने 5 लिया है क्योंकि मेरे पास बोर्ड की लिमिटेशन है, आप इसे 10 तक भी ले जा सकते हैं। लो और हाई में 0 से 9 बाउंड्रीज इस प्रकार से चेंज करके देखिएगा, डेटा डालिएगा और फिर आउटपुट भी देखिएगा। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और इसमें पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि बताई गई सर्चिंग के दोनों टेक्निक्स जो आपको डीएसए में भी काम आएंगी, डेटा स्ट्रक्चर्स में भी काम आएंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंचा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।